ऑपरेशन सिंदूर तो कामयाब हो गया और अभी चल भी रहा है, आगे भी कामयाब होगा, लेकिन आतंक का साथ देने वालों को सबक सिखाना अब जारी है। और इसीलिए जी बिजनेस ने तुर्की, अजरबैजान के साथ साथ चीन का भी बहिष्कार करने की मुहिम शुरू की थी। और हमारी इस मुहिम में आम लोग बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे उत्साहजनक रिएक्शंस भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई तुर्की और अजरबैजान और चीन के ट्रैवल और सामान का अगर बहिष्कार करें तो फिर उनके विकल्प क्या हों। आज हम इसीलिए उन लोगों के लिए विकल्पों की एक फहरिस्त लेकर आ रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो टर्की और अजरबैजान पर है टूरिज्म का, उससे ये दोनों देश तिलमिला रहे हैं। वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई भारत वालों को वहाँ से अपील की जा रही है कि डोंट वरी, हम आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अब देर हो चुकी है और अभी भी बहुत सारे लोग मन बना चुके हैं। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ ने अब वहाँ के ट्रैवल्स लेने बंद कर दिए हैं। जो एयरलाइंस हैं वो अगर आप इन दोनों देशों का अगर आप रीशेड्यूल करते हैं टिकट्स या फिर कैंसिल करते हैं तो फुल रिफंड जैसी बातें भी आ रही हैं। कुल मिलाकर अब आगे क्या होगा और कैसे आतंक को फंड करने वाले इस तरह के देशों पर हम और शिकंजा कस सकते हैं ताकि सबक जाए दुनिया को, करेंगे आज इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, पहली ये रिपोर्ट। घूमना, नई जगह देखना, दुनिया को जानना, ये हर सच्चे ट्रैवलर का सपना होता है। और भारत में तो ट्रैवलिंग का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे वैसे भारतवासी दुनिया देखने के लिए निकल पड़े हैं। ये होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी अगली ट्रिप कुछ ऐसे देशों की इकोनॉमी को मजबूत कर सकती है जिन्होंने भारतीय पर्यटकों पर हुए बर्बर हमले के बावजूद पाकिस्तान को न सिर्फ नैतिक और राजनीतिक समर्थन दिया बल्कि भारत के खिलाफ हथियार भी मुहैया करवाए। ये देश हैं तुर्की, अजरबैजान और चीन। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देशों की फहरिस्त में ये तीनों देश सबसे ऊपर हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बार बार कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल मंचों पर उछालकर पाकिस्तान का पक्ष लिया और तुर्की के भेजे ड्रोन ही भारत को तबाह करने की नीयत से पाकिस्तान भेज रहा था। अजरबैजान ने भी आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान का खुला समर्थन किया क्योंकि भारत ने आर्मेनिया को रक्षा सहयोग दिया था। और चीन तो आज पाकिस्तान को 80% से ज्यादा हथियार दे रहा है। आधुनिक फाइटर जेट हो या मिसाइल सिस्टम, सब मेड इन चाइना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें अपनी छुट्टियों की कमाई उन देशों में खर्च करनी चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ खड़े हैं? क्या हमें उन सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पैसे से पाकिस्तान के लिए हथियार बनाकर हमारे ही खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसलिए भारतीय मीडिया में सबसे पहले इन देशों के बहिष्कार की मुहिम शुरू की। शाहजहां शरीफ ने कहा है उनके भाषण में, मेरे बड़े भाई चीन, तो भाई का साथ तो फिर भाई देगा। फिर हैं भाई तो फिर हम भी दिखा सकते हैं कि हमारे भाइयों में कितना दम है, ये हम कैसे चीन का बहिष्कार कर सकते हैं। अब चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का भी समय, टर्की अजरबैजान तो कोई जाएगा नहीं, ये तो समझ लीजिए कोई जाएगा नहीं। अब वक्त है कि हम चीन का भी बहिष्कार करें। आइए अब आपको बताते हैं कि इन देशों का विकल्प क्या है और कैसे इन देशों के विकल्प आजमा सकते हैं। शुरुआत तुर्की से। तुर्की की जगह आप ग्रीस जाने का प्लान बना सकते हैं। यहाँ एथेंस का इतिहास और सेंटोरिनी की खूबसूरती तुर्की से किसी भी मायने में कम नहीं है। इसके अलावा आप जॉर्जिया जा सकते हैं, यहाँ आपको कम भीड़, खूबसूरत पहाड़। इसके अलावा आप मोरक्को जाइए, जहाँ सहारा की रेत, पुराने बाजार और उत्तरी अफ्रीका का सच्चा स्वाद मिलेगा। इसके अलावा अगर अजरबैजान के विकल्प देखें तो उज्बेकिस्तान एक बड़ा विकल्प हो सकता है। यहाँ के समरकंद, बुखारा जैसे ऐतिहासिक शहर सस्ते और सुरक्षित हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान एडवेंचर ट्रैवलर्स के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। और अजरबैजान का सबसे बड़ा विकल्प तो आर्मेनिया ही है, जो हमारा न सिर्फ दोस्त देश है बल्कि यहाँ की शानदार वाइन और ऐतिहासिक मठ पूरी दुनिया को लुभाते हैं। अब बारी आती है चीन की। तो चीन में पर्यटन के लिहाज से तो कम ही भारतीय जाते हैं, लेकिन वहाँ बिजनेस मीट वगैरह के लिए भारतीयों का आना जाना लगा रहता है। जानकार बताते हैं कि इस पर भारतीयों को विवेक से फैसले लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा चीनी उत्पादों के विकल्प भी भारतीय तलाश कर सकते हैं।
जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और होम डेकोर, खिलौने और दूसरी चीजें शामिल हैं, जिनमें भारतीय या मित्र देशों के विकल्प आप चुन सकते हैं। तो जब अगली बार आप ट्रैवल की प्लानिंग करें तो ये भी सोचें कि आपके टिकट और शॉपिंग से किनका फायदा हो रहा है, क्योंकि घूमना जरूरी है, लेकिन ये याद रखें कि आपके ट्रिप से कहीं भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने वालों को खाद पानी तो नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन कुंडू साहब हैं, एमडी हैं बिक्स ट्रैवल ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है कुंडू साहब आपका शो पे। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी साहब हैं हमारे साथ, वाइस चांसलर IIFT। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जोशी आपका। और हमारे साथ हैं राजीव मेहरा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं FAITH, बड़ा संगठन है ट्रैवल एजेंट्स और इन सब का फेथ के नाम से जिसे जाना जाता है। मेहरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत कुंडू साहब आपसे ही कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ज़बरदस्त सेंटिमेंट्स हैं। टर्की, अज़रबैजान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ भी ज़बरदस्त आवाज़ें उठ रही हैं। ये जो ट्रैवल कैंसिलेशन स्ट्राइक शुरू की है इंडिया ने, ये ज़रूरी है सर? कितना इम्पैक्ट डालेगी भारत के ख़िलाफ़ काम करने वाले देशों के लिए? दीपक जी नमस्कार। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि देखिए, जहां देश का सवाल आता है वहां व्यापार, बिजनेस, बाकी सब नहीं देखा जाता। तो जो बाइकॉट चल रहा है टर्की अजरबैजान का, वो तो होना चाहिए। एज एन इंडियन मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन हमें एक और चीज देखनी है। इंडिया से 3.5 लाख टूरिस्ट अप्रोक्सीमेटली टर्की जाता है और 2.5 लाख टूरिस्ट बाकू जाता है, जो तकरीबन हर साल 20 से 25% बढ़ता रहता है। लेकिन जो बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि टर्की के पास पूरे वर्ल्ड से 49 मिलियन टूरिस्ट आता है और बाकू के पास 26 मिलियन टूरिस्ट आता है। तो क्या उन दोनों कंट्रीज को हमारे टूरिज्म ना आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं, बट एक संदेश तो जाएगा ना साहब कुंडू साहब, संदेश तो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं संदेश तो जाएगा। और वहाँ के ट्रैवल एसोसिएशंस, टूरिज्म एसोसिएशंस अब सोशल मीडिया के जरिए गुहार कर रहे हैं, इंडियंस को गुहार कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेंटिमेंट की शुरुआत हमने करी, एक संदेश देने की तो बात की है, मुट्ठी भर लोग ही होंगे, कोई बात नहीं, संदेश तो साफ है ना सर। लेकिन ये भी देखना, मैंने क्या बोला, एज एन इंडियन, भारतीय होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं देश का साथ दूं और मैं उनको बाइकआउट करूं और करूंगा भी और कर भी रहा हूं। लेकिन हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ेगी। वो गुहार लगा रहे हैं जो इंडियन ऑपरेटर्स के ऊपर जिनका बिजनेस निर्भर है, वो गुहार लगा रहे हैं जो इंडियन मार्केट हैंडल करते हैं। अब देखिए, अजरबैजान का जो और टर्की का जो टोटल हमारा जो ट्रेड है, $12 बिलियन का ट्रेड है। वो ट्रेड भी बंद होना चाहिए, तब जाके उन्हें फर्क पड़ेगा। अभी आप इंडिया का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में जो आता है टर्की से, वो 227 मिलियन आता है, और जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है टर्की में वो 220 मिलियन का है। अगर इंपैक्ट होना चाहिए तो अक्रॉस इंडस्ट्री होना चाहिए, सिर्फ टूरिज्म का नहीं होना चाहिए, तब जाके एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा इंडस्ट्री पे। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि इससे आगे जाकर हमें अब ट्रेड्स पर भी कुछ सख्तियां बरतनी होंगी ताकि सबक बेहतर तरीके से सिखाया जा सके। प्रोफेसर जोशी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सर, अब बात ये हो रही है कि ट्रैवल्स पे तो ठीक है, ट्रैवल पे तो अब जो भी सेंटिमेंट्स के वाइज जो भी हमारी संदेश है वो पूरी दुनिया को जाएगा, टर्की अजरबैजान को जाएगा। बट जैसे कुंडू साहब ने कहा कि इससे आगे बढ़कर हम क्या ट्रेड पर भी कुछ सख्ती दिखाएं, वो पॉसिबल है क्या सर? देखिए, ट्रेड के ऊपर भारत जो है वो चाइना से एक्सपोर्ट करता है और हमारा जो है ना काफी ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। नहीं सर, चाइना पे मैं बाद में आऊंगा सर, मैं तुर्की और अजरबैजान पे पहले बात करना चाह रहा हूं। कुंडू साहब ने कहा कि हमारे 2.5 लाख या 3.5 लाख जो टूरिस्ट हैं वो बड़ी कम है, वहां की GDP 12% है सर टर्की की, उसमें टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है। अजरबैजान की GDP में 7.5% है, लेकिन उसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए अगर हम वहाँ जाना छोड़ भी दें तो हम सबक उतना उस रेशियो में नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए कुंडू साहब कह रहे हैं कि ट्रेड पर जाइए, अब इन दोनों देशों के साथ ट्रेड बंद कर दीजिए। ट्रेड पर निश्चित रूप से रेस्ट्रिक्शन लग सकता है,
कि हम उनसे जो आयात करते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है टर्की से। और टर्की के बहुत सारे प्रोडक्ट लेकिन जो है ना हमारे बाजार में काफी कॉम्पिटिटिव है, तो वो थोड़ी सी एक स्थिति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड पर कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट पे लग सकता है, बट जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है तो हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ऑल राइट सर, मैं मेहरा साहब के पास अब चलूंगा। मेहरा साहब, क्या इस वक्त इंडस्ट्री का सेंटीमेंट है? हमने देखा है कि बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग, ट्रैवोमिंट, इक्सिगो, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज हैं जिन्होंने अब बुकिंग्स लेनी बंद की हैं, और बहुत सारी फ्लाइट्स ने भी, जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स दिखाए हैं कि हम फुल रिफंड दे देंगे आपको। क्या इस वक्त चल रहा है सर? ऐसे देशों के खिलाफ क्या सेंटिमेंट है अभी इंडस्ट्री का? देखिए, पूरे ट्रेड में यही है कि इस टाइम हम टर्की और उज्बेकिस्तान इसको हम बाइकआउट करें, और चाहे वो 2.5 लाख लोग जाते हैं या 3.5 लाख लोग जाते हैं, उसका असर तो पड़ेगा जरूर, तभी वो गुहार लगा रहे हैं। यही मुहिम हमने मालदीव के माले के लिए शुरू करी थी, उसका बहुत जल्दी असर पड़ गया उसका। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम करेंगे तो मेरा ख्याल अगली बार ये कंट्री सोचेंगी पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, एक बार तो पक्की है। बिकॉज ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, उससे जो बाहर लोग भी हिंदुस्तान के रहते हैं, इंडियंस, वो भी जाते हैं टर्की, वो भी जाना बंद कर देंगे, तो वो फिगर जो है वो बढ़ जाएगी। अभी मुझे आज सुबह पता लगा है कि कोई 800 बंदों का ग्रुप था बॉम्बे से, दे हैव कैंसल्ड आउट कि नहीं जाएंगे हम। और अब दूसरी ऑल्टरनेटिव जगह हैं जहाँ की हम जा सकते हैं, कुछ तो आपने रिपोर्ट में दिखाई आपने, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो एक बार तो उनको बता देना चाहिए कि व्हाट वी कैन डू। अगर आप हमारे अगेंस्ट जाएंगे, और तुर्की जैसी कंट्री जहाँ इंडिया ने सबसे पहले अर्थक्वेक के बाद सारी सपोर्ट भेजी थी, दैट इज दे आर बिहेविंग लाइक दैट। मतलब ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सब कुछ वहाँ भेज दिया, आर्मी भेज दी, हॉस्पिटल भेज दिए, और अभी हमारे साथ ये कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल दोबारा ऐसे कुछ हुआ तो फिर तो इंडिया तो कभी मदद नहीं करेगा किसी को भी। एब्सोल्युटली सर, हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्ती जब वहाँ पर आया था अर्थक्वेक टर्की में 2023 का, और ऑपरेशन दोस्त के ज़रिए हम गए थे, और वो भेज रहे हैं हिंदुस्तान को निस्तेनाबूद करने की मंशा से। जो ड्रोन्स आए वो आप ड्रोन्स भेज रहे हैं, हम आपको दोस्त कह रहे हैं, आप हमारे लिए ड्रोन्स भेज रहे हैं, तो सबक सिखाने का वक्त ज़रूर है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमें किस तरह के मेजर्स अब अपनाने होंगे, और दूसरा विकल्पों की बात हमने आपको रिपोर्ट में कही है, उस बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास अगर आपने इन दोनों देशों के लिए बारे में बात की है, और साथ ही साथ चीन का जिसका जिक्र प्रोफेसर जोशी से करना ज़रूरी है कि अब क्या नए सिरे से बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का एक नया वेव की आवश्यकता है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुंडू साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, और डेटा ये है कि इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो टर्की की इकोनॉमी में लगभग 3,000 करोड़ एनुअली का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और अगर आप एवरेज स्पेंडिंग देखेंगे 7 से 10 दिनों की, 1 से सवा लाख रुपए सर प्रति टूरिस्ट। अब आप देखिए कि जिस टर्की की जीडीपी का 12% टूरिज्म से आ रहा है, जिस टर्की का 10% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है टूरिज्म से, उसमें अगर आप एवरेज स्पेंड देखेंगे टूरिस्ट्स का, उसमें भारत टॉप पे है सर। अगर आप दूसरे देशों की तुलना में भारतीयों को देखेंगे, वो टॉप पे है। कम जा रहे हैं हम, लेकिन पैसा हम ज्यादा खर्च करते हैं। तो सेंटिमेंट वाइज सर, ये क्या बड़ी बात नहीं है कि भारतीय अगर वहां जाना बंद कर दें तो इसके बिगर इंपैक्ट्स हों? बिल्कुल दीपक जी, इम्पैक्ट तो आएगा ही, और आना भी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूं कि इम्पैक्ट आएगा, आना चाहिए, लेकिन ये इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रहे और ये ट्रेड से भी आए, तब जाके उन्हें पता लगेगा कि भारत का साथ न देने पे नुकसान क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव बाइकॉट नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है
कि वी हैव टू टीच देम ए लेसन कि बॉस हमने आपको ऑपरेशन दोस्ती चलाया और आपने उठा के ड्रोन भेज दिया हमारे दुश्मन देश के पास। सो सवाल ये उठता है कि देखिए 100% इम्पैक्ट आने वाला है टर्की के ऊपर और अजरबैजान के ऊपर अगर इंडियन टूरिस्ट नहीं जाएगा। एवरेज स्पेंडिंग जो है इंडियन टूरिस्ट की सबसे हाईएस्ट है इंडिया की, अजरबैजान में भी और टर्की में भी, और इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन ये इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म रहे इस बार। ये नहीं कि 2-2.5 महीने के बाद सब भूल जाएं और शुरू हो जाए। आपको मालूम है टर्की सबसे ज्यादा टूरिस्ट वीजा फी इंडिया से चार्ज करता है, सबसे ज्यादा वीजा फी इंडिया से चार्ज करता है, और बाकू भी चार्ज करता है, लेकिन बाकू ने वीजा ऑन अराइवल रखा हुआ है। टर्की को एक तो हम टूरिज्म देते हैं, ऊपर से हमसे पैसे भी ज्यादा लेता है और वीजा के लिए भी तड़पाता है। तो मैं आज से नहीं, मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि जो भी देश एब्सोल्युटली सर इंडिया के टूरिज्म को रिस्पेक्ट नहीं करता उस देश में जाना भी नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल, जहां नहीं है मान वहां नहीं जाएगा हिंदुस्तान, सिंपल सी बात ये है। बिल्कुल ये एकदम एकदम लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। जोशी सर, अब मैं आपके पास आऊंगा, अब थोड़ा सा चाइना पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर। अब मुझे बताइए कि अभी स्थिति क्या है फिलहाल, और क्या एक चाइनीज़ प्रोडक्ट बायकॉट की एक तगड़ी वेव की आवश्यकता पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि इस बार हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश चाइना ने की है, चाइना के दोस्त पाकिस्तान ने की है। और हमें अब थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के हमने काइनेटिक मेजर्स देख लिए, अब थोड़ा सा नॉन काइनेटिक मेजर्स हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे पाकिस्तान के दोस्तों की तरफ भी। तो वो क्या हो सकते हैं सर, वो ऑप्शन क्या है? हाउ टू कॉर्नर चाइना, कैन वी बायकॉट देयर प्रोडक्ट्स, और कुछ इस तरह की कोई बात कर सकते हैं सर अभी हम? निश्चित रूप से, क्योंकि चाइना के साथ हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट भी लगभग जो है वो 90 बिलियन से 100 बिलियन के बीच में रहता है। अच्छा, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे हमारी चाइना की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी वगैरह जो आइटम है और इक्विपमेंट है, उसमें 58% हम खाली चाइना से खरीदते हैं, जो 42 बिलियन का बनता है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट, और दूसरा जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर मशीनरी मैकेनिकल आइटम, वो हम 44% चाइना से खरीदते हैं, लगभग 26 बिलियन डॉलर का। तो इस पे हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी ज्यादा है। ऑर्गेनिक केमिकल्स पे हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी लगभग 49% है। तो ये बड़े प्रोडक्ट है, 23 बिलियन डॉलर का ये इंपोर्ट है। तो ये जो जिस पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो हमको कम करना पड़ेगा। वो न केवल ये युद्ध के तरीके से ही इंपॉर्टेंट है, बट अदर भी। और उसके लिए जो हमारी PLI स्कीम है, उनको एक सेक्टर स्पेसिफिक फोकस्ड होके, एंड वी रिक्वायर ए फोकस्ड रिजल्ट। तो उसमें हमने बहुत कुछ किया भी है। जैसे कि आपने मोबाइल के क्षेत्र में देखा कि अब भारत एक बड़ी दुनिया की बड़ी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है। आईफोन हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अमेरिका में एक्सपोर्ट होने के लिए। टाइम टू कम, अब जैसे कि आईफोन ने कहा है कि भाई हम सारे फोन जो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लाएंगे। और बहुत सारी कंपनियां अब 145% टैरिफ जब चाइना पे लगा दिया है, तो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव हो गए अमेरिकन मार्केट के अंदर। तो वो एक शिफ्ट होने की उम्मीद है। अच्छा, दूसरा है कि अब चलो चाइना के साथ अभी कल जो समझौता हुआ है उसमें उसको चाइना के डील के अंदर 90 डेज का उनको रिलीफ दिया है, बट स्टिल देयर इज 30% टैरिफ ऑन चाइना। हिंदुस्तान के ऊपर अभी भी वो टैरिफ जो है वो लगभग 10% का है। तो उसमें हमको फायदा है। तो अभी ये है कि एक तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़े और चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, तो वो एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर एक ख्याल रखने वाली बात ये है कि अब धीरे धीरे क्या है कि बिकॉज ऑफ चाइना का लूजिंग मार्केट इन अमेरिका, चाइना विल लुक फॉर अदर मार्केट्स टू डंप इट्स प्रोडक्ट। तो डंप मींस इट विल लाइक टू सेल दीज प्रोडक्ट्स एट ए चीपर प्राइस। अब चाइना का प्रोडक्ट जो है उनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि दे कम एट ए वेरी वेरी लो कॉस्ट, एंड द अदर वे इज द चाइना के प्रोडक्ट बहुत बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। तो अब चाइना के प्रोडक्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, और जबकि आपने देखा कि पाकिस्तान को उन्होंने किस तरह से दिया है, मतलब मुझे पता नहीं कि उन्होंने कम प्राइस में दिया है या उन्होंने गिफ्ट में दिया है। तो वो एक निश्चित रूप से एक एक इशू हो सकता है। और हमको चाइना से वैसे भी इंपोर्ट करना है, चाइना के अंदर एक्सपोर्ट वैसे भी हमारा कम है, हम नॉर्मली उनको रॉ मटेरियल देते हैं चाइना को। तो उसके ऊपर निश्चित रूप से मतलब ये इसको भी एक स्ट्रेटेजिकल टेक्निक है हमारे लिए। और चाइना इज डेस्परेट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट नाउ, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में और दूसरे देशों में, क्योंकि
चाइना का जो पिछले साल 2024 में 1.2 1.3 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा है। तो सारे देशों को चाइना +1 की स्टेटस ही चाहिए। चाइना इज ईगर टू डंप देयर प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइनीज प्राइसेस जो है वो मिस्ट्री है पूरी दुनिया के लिए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे और उसके लिए हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे फिलहाल काम करना पड़ेगा ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो घटे या वो न्यूनतम रहे। कुंडू साहब, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम अभी के हिसाब से भी बात करें, अगर जितने लोग अभी आप लोग कह रहे थे कि 800 लोगों के एक ग्रुप ने जो कैंसिल कर दिया, आपको जानकर शायद अच्छा भी लगेगा और ये इम्पैक्ट भी नज़र आएगा क्योंकि आप लोग जी बिजनेस परिवार से बड़े पुराने तरीके से जुड़े हुए हैं। हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर की एक अपील के बाद वो जो 800 लोगों का ग्रुप है उन्होंने अपना प्लान वहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो ये इम्पैक्ट मैं आप इसके स्केल में आप नाप लीजिए कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के अलावा एक जिम्मेदार चैनल भी हैं। हमारी अपील पर इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है और अगर ये सेंटिमेंट बढ़ा तो आप सोचिए कि ऐसे देशों का क्या हाल होगा। अगर 100% लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, उनमें से कुंडू साहब अगर 25% भी दूसरे ऑल्टरनेटिव जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं, टर्की को 1000 करोड़ का डेंट लगेगा सीधा सीधा। और अज़रबैजान को तो आप समझ लीजिए कि टर्की के उसके इकोनॉमी के अनुपात में अगर इनको 1000-1200 करोड़ का लग गया नुकसान तो वहाँ पर कितना इम्पैक्ट आएगा। अज़रबैजान में तो हम 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट हैं सर, रशिया, टर्की और ईरान के बाद, तो वहाँ पर इम्पैक्ट बहुत बड़े होंगे। बट सवाल ये है कि फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ, हमने अपने रिपोर्ट में कुछ कुछ देशों को कवर किया था, लेकिन अगर आप बता पाएँ कि उनसे बेहतर हमारे मित्र देश भी हैं, शांतिप्रिय देश भी हैं, बेहतर लोकेशंस क्या हो सकती हैं सर? हमारे पास बहुत लोकेशंस हैं दीपक जी। अगर हम टर्की और बाकू नहीं जाएंगे तो ऐसा है कि देश थोड़ी पूरा विदेश थोड़ी बंद हो गया हिंदुस्तानी टूरिस्ट के लिए। आज की डेट में हिंदुस्तानी टूरिस्ट की इतनी ज्यादा कीमत हो गई है कि काफी देशों ने, मलेशिया ने, थाईलैंड ने, श्रीलंका ने, ऐसे अभी 2-3 इंडोनेशिया ने वीजा फ्री कर दिया है इंडिया के लिए। ऐसे देशों में जाना चाहिए और वहां सब कुछ, वहां एवरी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, every kind of sightseeing, every kind of culture and heritage is available in those countries. आप मुझे बताइए, इंडोनेशिया जो है, यहाँ से जितना दूर यहाँ से टर्की है उतना ही इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में इतने सारा हमारा अपना हिंदू और कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। वहाँ बीचेस हैं, वहाँ शॉपिंग है और वो टर्की से 55% चीपर है। तो बहुत कुछ है देखने को और वो कंट्रीज इंडिया की बहुत इज्जत करती हैं। वहां मान है हिंदुस्तानी टूरिस्ट का। सो मेरे हिसाब से तो इंडियंस को इस साल के लिए तो अपने और वैसे भी जैसे अभी सिंघवी साहब ने जो उन्होंने अपना एक ये अपनी प्रक्रिया जाहिर करी और उसकी वजह से 800 लोग ही नहीं, मैं आपको बता सकता हूं, आप पिछले 4 दिन में और अगले 15 दिन में कंप्लीट फ्लाइटें खाली हो गई हैं टर्की की और अजरबैजान की। खाली मींस खाली। एब्सोल्युटली। सो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है उनके लिए। बिल्कुल सर, फ्लाइट्स खाली हैं, इनके हाथ भी खाली हैं। स्वाभाविक रूप से जो आपने बात बोली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, लेकिन उसका आप इम्पैक्ट देखिए कि हमारे टूरिस्ट भले ही कम हो लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाता है। हमारी जो पॉपुलेशन है ना, और सोशल मीडिया पे जो बायकॉट के हमारे हैशटैग चलते हैं, समझ लीजिए पूरी दुनिया का सोशल मीडिया हिलता है। इतनी हमारी तादाद है और इतनी हमारी डिजिटल फुटप्रिंट है पूरी दुनिया में, तो स्वाभाविक रूप से चूल्हे हिली हुई होंगी वहाँ पे। बट आपने सही कहा, सिर्फ टूरिज्म को बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा। ये आंशिक स्टेप्स हैं भारत के खिलाफ हथियार देने वाले देशों को हमको इससे बड़ा सबक सिखाना होगा, और वो कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ काम सरकार कर रही है, कुछ सेना कर रही है, कुछ हम जनता को भी करना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि सबक मिले ऐसे देशों को, चाइना, अजरबैजान और टर्की, और न जाने कुछ और देश भी होंगे छिपी हुई मुद्रा में होंगे, उन तक भी बात पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कुंडू साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी सर, आपने वक्त निकाला सर। थैंक यू सर। शो में इतना ही, ख्याल रखिए, नमस्कार।